Guys, my name is Bhavna Upadhyay. Today I will discuss most important topic, snakes. Snake is the most important topic for TGT, PGT exam and all competitive exam and all biology exams. So let's start. तो our topic snakes. तो first of all क्लास जो है स्नेक्स का वो रेप्टाइल्स होता है. इसका ऑर्डर जो है वो एफीडिया है. स्टडी ऑफ स्नेक्स को हम कहते हैं सर्पेंटोलॉजी, ओफीडियोलॉजी. एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन वर्ल्ड में जो है 3000 मिलते हैं, जिसमें से 600 जो होता है वेनेमस होते हैं. और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन इंडिया में 360 से और 270 ये है, जिसमें से 69 जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, जिसमें 29 जो होते हैं वो आपको सी वाटर में मिलेंगे और 40 जो होता है वो लैंड में मिलता है. फाउंड वाटर एंड लैंड बहुत ये मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, लैंड दोनों में मिलते हैं. बॉडी जो होती है कवर्ड बाई स्केल्स. स्नेक्स आर लिम्बलेस, यानी इसमें कोई लिम्ब नहीं होता है. इसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, वो जो है अपसेंट होती है इनकी आँख में, इसीलिए सांप जो है हमको एकटक देखता रहता है, क्योंकि उसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, अपसेंट होती है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है. जो हमारा लार्जेस्ट स्नेक है वो रेटिकुलेटेड पाइथन है, जो कि 120 kg है. और इसकी जो लॉन्ग जितना है 25 फीट जो है ये लॉन्ग होता है. जो स्मॉलेस्ट स्नेक होता है वो थ्रेड स्नेक है, इन वर्ल्ड में मिलता है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. मोल्टिंग होती है. आप जानते होंगे कि स्नेक्स जो होते हैं वो अपना केचुल छोड़ते हैं, अपनी ओल्ड ड्रेस से बोर हो जाते हैं तो न्यू ड्रेस पहनते हैं, ऐसा समझिए. तो मोल्टिंग को कहते हैं डाइसिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसको केचुल छोड़ना कहते हैं. ये स्नेक्स में देखने को मिलता है. और पाइथन एंड बोआ हैव वेस्टिंगल पेल्विक गर्डल एंड हिंड लिम्स मिलते हैं. बाइफिड इसमें टंग देखने को मिलता है, जो कि स्नेक्स में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके स्नेक्स में होता है ना, बाइफिड टंग होती है जो सेंसिटिव होती है इन वाइब्रेशन. स्नेक्स हैज़ नो मिडिल ईयर, इनके में जो है कोई मिडिल ईयर यानी ईयर नहीं मिलती है. द बिगेस्ट सर्पेंटोरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन चेन्नई. जो सबसे बड़ा बिगेस्ट सर्पेंटोरियम जो है वो इंडिया में सबसे कहाँ देखने को मिलता है, चेन्नई में. एंड जो पॉइजनस ग्लैंड होती है, जो पॉइजनस ग्लैंड इसमें मिलती है, जो कि मॉडिफाइड होती है सुपीरियर लेबिया, जिसको पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं. उसके बाद द पॉइजनस इंजेक्शन फैंग्स जो होती है, टिथ होती है, जो कि जिसमें मैग्जिलरी टिथ होता है, जो लोकेटेड ऑन ए मैग्जिला में देखने को मिलता है. प्रोटियोलाइसिन इज प्रेजेंट इन द वेनम ऑफ वाइपर. वाइपर के जो वेनम होते हैं उसमें प्रोटोलाइसिन मिलते हैं, प्रोटियोलाइसिन. स्नेक्स जो होते हैं बाइट करते हैं तो उनका जो बेस्ट मेडिसिन है वो एंटी वेनम होता है और एंटी वेनम सीरम होता है. एंड इन इंडिया एंटी वेनम इंजेक्शन आर प्रिपेयर्ड. जो इंडिया में जो एंटी वेनम इंजेक्शन जो होता है उसको जो प्रिपेयर्ड करता है वो हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई में है, और ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और कौशाली में भी है, जो कि शिमला में देखने को मिलता है. कोबरा इज़ द करेक्टराइज्ड बाई हुड. कोबरा को हम करेक्टराइज कर सकते हैं उनके हुड के द्वारा. और जो सी स्नेक्स होते हैं, जो सी स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और उसमें 2 कॉमन सी स्नेक्स हैं, जो कि हाइड्रोफिस है और इनहाइड्रीना है. ये जो इनहाइड्रीना और हाइड्रोफिस है ये जो है बहुत ही पॉइजनस होता है, जो कि ये क्या है, ये एक सी स्नेक्स है. सी स्नेक्स एंड वाइपर आर बीबी पेरस, यानी ये बच्चे देने वाले होते हैं, बीबी पेरस होते हैं. जिसमें कोबरा और जो स्नेक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक पॉइजनस होते हैं, एक नॉन पॉइजनस होते हैं. जो पॉइजनस होते हैं इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जो हमारे इफ़ेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम में, जिसमें हमारा कोबरा आता है, करैत आता है, और सी स्नेक आता है, कोरल स्नेक किसी को कहते हैं. नॉन पॉइजनस में जो है हिमेटोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे इफ़ेक्ट ऑन द ब्लड वस्कुलर सिस्टम को हमारे इफ़ेक्ट करता है. इसका एग्जाम्पल है वाइपर. तो हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में. तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका जो है बॉडी कलर देखेंगे. तो जनरली जो है पॉइजनस जो स्नेक होते हैं उनमें उनका जो बॉडी कलर होता है वो ब्राइट होता है, और जो नॉन पॉइजनस होते हैं नॉट सो ब्राइट, यानी डल जैसे दिखते हैं. और जो ऑन द बेसिस ऑफ हुड पे आते हैं, तो हुड जो होता है वो पॉइजनस स्नेक में प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक्स में अपसेंट होता है.
पॉइजनस जो ग्लैंड होती है, इसमें जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं इसमें 2 पॉइजनस ग्लैंड आर प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन पॉइजनस में एब्सेंट होगा। हेड जो सिल्ड होगी वो हेड सिल्ड जो होती है, जो पॉइजनस होगा वेरी लार्ज होगा, और इसमें जो नॉन पॉइजनस होगा इसमें स्मॉल होगा। इसमें जो वेनम होता है जो टॉक्सिक होता है, और इसमें जो है आपको नॉन टॉक्सिक देखने को मिलेगा। इसकी हेड जो होगी वो ट्रायंगुलर होगी, इन शेप में जो है ट्रायंगुलर शेप में ऐसे करके, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होती है, और ये इसमें जो है राउंड होती है। और इसकी जो टीथ है, टीथ आर द ग्रूव्ड एंड द कॉनलाइज्ड होता है, और इसके जो टीथ होते हैं वो शॉर्ट एंड सॉलिड होते हैं। और उसके बाद जो होता है, इसके बाद जो है जो इसका हेड स्केल होता है, जो हेड स्केल होगा वो जो है इसमें स्मॉल होगा और इसमें लार्ज होता है। और इसमें जो लोरियल पिट होती है इसमें प्रेजेंट होती है, जो नॉन पॉइजनस होते हैं उसमें अब्सेंट होती है। उसके बाद जो टेल होती है, टेल जो होती है जो प्रेजेंट मतलब कि नॉन पॉइजनस जो होते हैं उसमें कंप्रेस यानी चपटी टाइप की होगी, और जो नॉन पॉइजनस होंगे नॉट मार्क्ड कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड नहीं रहते हैं। और इनका जो हैबिट होता है यूजली ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी रात में निकलते हैं, और ये नॉट सो नॉक्टर्नल। उसके बाद टीथ की बाइट मार्क्स जो होते हैं, जैसे कि अगर हमें स्नेक पॉइजनस वाला काटता है तो उसमें 2 फैंग्स मार्क्स विदाउट मार्क्स ऑफ अदर, यानी कि ऐसे अगर उसने हमें काटा तो उसके जो 2 दांत वाले होंगे वो हमें ज़्यादा शो करेंगे, और जबकि जो नॉन पॉइजनस होंगे तो उनके सारे जो टीथ होंगे वो पूरे जो है साथ दिखाई देंगे इस तरह। 2 फैंग्स मार्क्स विद द नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क्स, इसमें नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क्स दिखाई देते हैं, जबकि पॉइजनस में केवल ऐसे टीथ दिखाई देंगे लेकिन उसमें 2 मार्क्स जो है ज़्यादा शो होंगे, तो इसलिए वो पॉइजनस होता है। अब हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में बात करते हैं, तो देखिए फ्लैट टेल होगा और उसके बाद सिलेंड्रिकल टेल होगी। तो ये जो सी स्नैक्स होते हैं उसमें फ्लैट टेल होता है, जबकि लैंड वाले जो स्नैक्स होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल टेल देखने को मिलता है। और उसके बाद इसमें जो लैंड स्नैक्स होते हैं उसमें जो है स्मॉल बेली स्केल्स देखने को मिलते हैं, जो कि नॉन पॉइजनस में देखने को मिलते हैं। नैरो बेली दिखेंगे जो कि नॉन पॉइजनस होता है। बेली स्केल इन द वेंट्रल प्लेट जो कि पॉइजनस होता है और नॉन पॉइजनस में देखने को मिलता है। तो ये देखिए पॉइजनस, इसमें देखिए हुड जो है देख रहे हैं ना, हुड जो है इसमें नॉस्ट्रिल है, 2 आई है, स्मॉल है, इसमें स्केल स्नेक, ये पॉइजनस है। इसकी ये वाइपर का हेड है, पिट वाइपर का, इसमें आई है, इसमें लॉक्टीरियल पिट दिख रहा है, इसमें नॉस्ट्रिल है। उसके बाद इसमें पॉइजनस में आपको दिखाई देगा जैसे कि हेड ऑफ कोबरा, जैसे कि अब इसमें जो देखिए आप क्या कहते हैं कि जो हेड ऑफ कोबरा का है इसमें ये पॉइजनस है, उसके नॉस्ट्रिल होता है, आई है। उसके बाद थर्ड सुप्रा लेबियल स्केल्स देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें थर्ड जो है सुप्रा लेबियल स्केल देखने को मिलता है। ये जो कैरेट होता है इसका डॉर्सल व्यू देखने को, इसका जो डॉर्सल व्यू है वो दिखाई दे रहा है इसमें, तो हेक्सागोनल मिड डॉर्सल होता है, हेक्सागोनल देखने को मिलता है। उसके बाद ये वेंट्रल व्यू हेड ऑफ कैरेट का जो है वेंट्रल व्यू है, जिसमें 4th इंट्रा जो है लेबियल स्केल देखने को मिलता है। ये देखिए 4 इंट्रा लेबियल स्केल देखने को मिलेगा। अब हम इसमें देखेंगे पॉइजनस स्नेक कौन सा है और नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है। तो जो पॉइजनस एक स्नेक है वो कोबरा है जिसको नजा नजा कहते हैं, कैरेट है जिसको बंगारस कैरोलियस कहते हैं, वाइपर रसेल है, पिट वाइपर है, सी स्नैक्स है, कोरल स्नैक्स है, ये जो है काफ़ी पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। जो नॉन पॉइजनस स्नैक है उसमें टाइफ्लोप्स है जो कि ब्लाइंड स्नैक कहते हैं, यूरेपिलाइटिस है जिसको बीबी पेरस होता है, और टाइयस है जिसको जेमिनीस कहते हैं जो कि धामन होता है, धान की खेतों में देखे होंगे, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत लंबा होता है, काफ़ी फिट लंबा होता है। ट्रॉफीडोंटस होता है जो कि पानी में रहने वाला सांप है, लाइकोडॉन है, डेंड्रोफिस है, और पाइथन है जो अजगर होता है, इरेस है जिसको सैंड बोआ कहते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। जो भी इसमें मिस्टेक्स हो प्लीज़ उसको बताएं कमेंट में, और अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।